दिनों दिन लगातार सर्दी बढ़ने के साथ साथ अस्पतालों में ठंड से ग्रस्त मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। शहर के बीचों बीच स्थित केपीएम अस्पताल में कोल्ड स्ट्रोक के मरीज आने शुरू हो गए हैं। सीएमएस डॉक्टर आरसी यादव बताते हैं कि अनुमानन 150 से 200 तक रहने वाली ओपीडी सर्दी के चलते 250 से 300 के आंकड़े तक पहुंच गई है, जिसमें सर्दी से ग्रस्त ज़्यादातर मरीज आ रहे हैं। ऐसे में चिंता का विषय है कि थोड़ी और सर्दी बढ़ जाने के बाद डिहाइड्रेशन और कोल्ड स्ट्रोक जैसे अन्य लक्षण भी मरीजों में बढ़ सकते हैं। फिलहाल इसको लेकर अस्पताल में समुचित व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सभी रोशनदान या हवा आने वाले स्थानों को बंद कर दिया गया है। अस्पताल प्रशासन के पास कंबल और हीटर भी प्रचुर संख्या में है। अभी तक तीमारदारों को रुकने के लिए एक निश्चित एरिया दे दिया गया था, लेकिन इस बार सर्दी के चलते कुछ बेड डालकर रैन बसेरे का इंतजाम भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सर्दी से बचाव को लेकर पूरे शरीर को ढक कर ही बाहर निकलें, बाहर का खाना खाने से बचें, बेहद आवश्यक हो तब ही रात के समय घर से बाहर निकलें। जहां तक हो सके शरीर को गर्म पानी, गर्म दूध, चाय देते रहें। साथ ही खाली पेट घर से बाहर निकलने की भूल कतई न करें। इस देखो ठंडी तो शुरू हो गई है इधर 2-3 दिन से ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो इस समय हमारे मरीज आते हैं, ठंड वाले आने शुरू हो गए हैं। और इसमें अभी अगर और ठंडी इसी तरह बढ़ती जाएगी तो समस्याएं बढ़ेंगी, तो और मरीज उल्टी और लेटिन वाले भी आ सकते हैं। हमारे यहाँ जो मरीज आते हैं उनको असेस किया जाता है, और अगर उनसे इस तरह की कोई समस्या है तो उनको यथोचित संभव इलाज कर दिया जाता है, नहीं तो बता दिया जाता है अच्छी जगह पे, अच्छी जगह चले जाएं, अच्छी उसला या जहाँ पे और सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ कोल्ड वेव के मामले में सारी तैयारी है ही है। हमने जो है वार्ड की खिड़कियाँ दरवाजे सील करा दिए हैं, जहाँ कोई जगह थी उसको बंद करा दिया गया, हवा नहीं आ रही है। और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास कंबल हैं और हीटर भी हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको ऑन डिमांड मुहैया करा देते हैं, और मरीजों को हमें कोल्ड वेव से बचाने के लिए पूरे संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं। रैन बसेरा हम जो है अभी 1 हफ्ते 2-3 दिन में हम उसको तैयार कर लेंगे। रैन बसेरा पहले यहाँ पे संचालित नहीं था, केवल वेटिंग एरिया था। तो हमने 2-3 बेड का जगह निश्चित की है, उस पर हम रैन बसेरा 2-3 दिन में चालू कर लेंगे। हम उनको उसमें चारपाई और हीटर और कंबल की व्यवस्था कर लेंगे। किस तरीके से बचाव करें अपने आप का इस मौसम में? इस मौसम में ज़्यादा लोग जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ज़्यादा उसके लिए उनको ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो उनके लिए है कि गर्म कपड़े पहन के रखें, गर्म पानी का सेवन करें और ताज़ा खाना खाएं, और कान और सिर पैर ढक के रखें, जूते पहन के रखें। और बहुत ठंड में 5-6 बजे के बाद बाहर न निकलें, रात में घर में रहें, यात्रा कम करें, बहुत ज़रूरी ना हो तो टाल दें यात्रा, घर में रहें। जो भी उनके पास व्यवस्था हो, हीटर की व्यवस्था हो, आग की व्यवस्था हो, जैसे व्यवस्था हो, अपने आप को गर्म रखें। ओपीडी में कितने पेशेंट आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम? ओपीडी में हमारे पास एवरेज जो है अभी कल की ओपीडी जो 344 की है, इसमें समझ लीजिए कि करीब 50 एआरबी के हो जाते हैं, 40-50। तो फिर भी जो मरीज बीमारी से ग्रस्त हैं उनकी ओपीडी 300 के आसपास इस समय आ रही है। इसमें कम से कम जो है 250-240 के आसपास नए पर्चे होंगे, बाकी पुराने होते हैं। सर्दी खांसी जुकाम? हाँ, सब जुकाम खांसी से, कुछ बुखार से, और कुछ पेट दर्द करके आ रहे हैं। जब तेज सर्दी होती है तो पेट दर्द उल्टी भी होती है, तो उसके भी मरीज आ रहे हैं, तो उनको इलाज दे करके और ठीक करके भेज दिया जा रहा है। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।